So, dear students, welcome you in this lecture room. As you know that today's topic is sex determination. तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है, हाउ वी कैन डिफाइन दिस प्रोसेस. सेक्स डिटर्मिनेशन आगे देखेंगे हम. ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सेक्स एक ऑर्गेनिज्म का डिटरमाइन करते हैं. यानी वी कैन डिफाइन अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द सेक्स of an organism. Sex of an organism. So this process is called as sex determination. The process by which we can determine the sex of an organism is called as sex determination. मतलब हम कैसे बताएंगे ये मेल है या वो फीमेल है, किस बुनियाद पर हम या कौन सा एविडेंस ले लेंगे या कौन सा प्रूफ ले लेंगे या कौन सा मैकेनिज्म या किस तरह हम कहेंगे कि ये मेल है या फीमेल. जबकि हम पहले जो एज है जाएंगे उस दौर में जब जेनेटिक्स का कोई मतलब इल्म नहीं था, सेक्स क्रोमोसोम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उस वक्त लोग इस क्यूरियोसिटी में थे. वाई दिस इज कॉल्ड एज फीमेल एंड दिस इज कॉल्ड एज मेल. क्योंकि उस वक्त तो न तो उनके पास कोई ज़रिया था या न उनके पास कोई क्रोमोसोम्स के बारे में नॉलेज नहीं थी. बट दे वर वेरी मच क्यूरियस हाउ वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म इज फीमेल, दैट इज मेल. बट until it was in 1891, a scientist is known as Hanking. ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये पहले दरियाफ्त किया हाउ वी कैन से और डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हाउ वी कैन से दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल. एक्चुअली ही वाज वर्किंग ऑन सुपरमैटोजेनेसिस ऑफ इंसेक्ट्स. ये काम कर रहा था सुपरमैटोजेनेसिस पर. तो अगर आपने ये पढ़ा होगा ज़ूलॉजी में, सुपरमैटोजेनेसिस ये वो प्रोसेस होती है. In this process, it refers to formation of male gametes. And the formation of male gametes is a process that is called as supermatogenesis. जब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग gamete formation meiosis होती है, तो meiosis में chromosome number in the daughter cells gets halved. These are called as parent cell, this is called as daughter cell. The chromosome number gets halved, so these are called as daughter cells, or we can say these are called as gametes. And he was working in this on this process that is supermatogenesis. तो ये process जो है ये the process that refers to formation of gametes. मगर ये insects की supermatogenesis है. तो जब वो ये काम उस पर कर रहा था तो उसने देख लिया जो males थे, suppose these are males and these are females. उसने देख लिया मेल में जब मियासिस होती है, जब डिवीजन होता है, तो यहाँ मेल गैमेट्स और स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्म्स. तो उसने देख लिया जब यहाँ स्पर्म्स बनते हैं तो स्पर्म्स में 50% ऑफ स्पर्म्स दे रिसीव. उस वक्त तो ये सेक्स क्रोमोसोम की मतलब इसका इल्म नहीं था, तो लेकिन उसने देख लिया ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म में 50% दे रिसीव a body. At that time he called that body as bar body, and that body was called as bar body. And उसने कहा कि 50% of the sperms they receive this bar body or a body that is not present in another 50%. And this is 50%, this is 50%. This 50% receives a structure that is not received by another 50%. And when it was analyzed, it was just like X structure, and at that time this was called as bar body. उसे उस वक्त क्या बताया गया, बार बॉडी बताया गया. तो बाद में उसे कहा गया कि ये X क्रोमोसोम है. यानी ये बाद में कहा गया दिस कॉल्ड एज X क्रोमोसोम. जो यहाँ पे मियासिस डिसऑर्डर होता है तो 50% जो गैमेट्स बनते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है ये X क्रोमोसोम, और 50% उनमें एब्सेंट होता है. तो जिनमें प्रेजेंट होता है
suppose this is here we can write down this is sperm. This also sperm. This contains this X body, and this does not contain this X body. When here are eggs, suppose here are eggs. जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के वक्त ये एक्स और वो एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि फीमेल में एक्स होता ही है, ये मिलते हैं तो उनमें दो ये बार बारी आती है। लेकिन जब ये स्पर्म और ये एग मिलता है, यहाँ एक ही बार बारी होती है, तो एक में 0 हम लिखते हैं, एक में हम 0 लिखते हैं। तो बाद में ये कहा गया कि ये एक्चुअली इट इज ए क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम और वी कैन कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम। लेकिन पहले इसका जो आइडिया दिया या जिस प्रोसेस या जिस क्रोमोसोम ये हैंकिंग ने दिया, तो उसके बाद उसने देख लिया इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स में उसने देख लिया सपोज दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। जब यहाँ सेल डिवीजन होगा, यहाँ पर जब when these undergo meiosis, तो यहाँ दो किस्म के स्पर्म्स बनेंगे, एक में X प्रेजेंट होगा, एक में 0 means that there is no X this chromosome. So here जब eggs प्रोड्यूस हो जाएंगे तो दोनों में X प्रेजेंट होगा। तो जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी तो ये XX बनता है, और जब ये और ये कंबाइन होता है यहाँ 0x या x0 या 0x combination. So this sex is called as female, and the sex which has two these bodies are two chromosomes. This is called as female and this is called as male. So this process is called as X 0x method. In our term now, X 0 method of sex determination. And this process is called as X 0 X method of sex determination. And it was found in case of insects. So this is called as X 0. तो यहाँ क्या होता है उन्हें देख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे, वहाँ तो 8 क्रोमोसोम्स हैं, तो उन्होंने देख लिया 2 chromosomes are those which are responsible to determine the sex. Remaining chromosomes are same. बाकी remaining chromosomes they are same. So those chromosomes are called as autosomes. So on this basis of the sex, chromosomes are the chromosomes have been classified into 2 types. One is called as autosomes, other is called as sex chromosomes. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल होती है इन केस ऑफ इंसेक्ट जो फीमेल होती है, वो जब गैमेट्स प्रोड्यूस करती है तो those gametes both contain X. So they mean these gametes are similar. So this is called as, these gametes are called as homogametes. These gametes are called as homogametes, and the female is called as homogametic. The female is called as homogametic. Homogametic means it produces similar types of gametes because both contain X. This also contains X. So these are X. This parent when it produces or it lays eggs, so one egg contains X, other also contains X. So they are similar. So these are called as homogametes, and this female is called as homogametic. Whereas male, taking the example of male, it has 0x, and here one X is absent. So when it lays, when it produces gametes or sperms, so one contains 0, other contains X. So it means that when these males produce gametes, so these gametes are not similar, they are different. So these are called as heterogametes. And male is called as heterogametic. The heterogametic means when this male produces gametes, the gametes are dissimilar. One contains X, other has absent this X. So these are called as heterogametes, whereas the male is called as heterogametic. The question ये आता है, what do you mean by this homogametic female and heterogametic male? वो homogametic female is that type of female which will produce similar types of gametes, whereas heterogametic are those which produces different types of gametes. So the question भी होता है in case of insects.
कभी बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन, हाउ वी कैन डिटरमाइन द सेक्स इन इंसेक्ट्स. ये है कि कुछ साथ बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन इट, write a note how we can determine sex in case of insects, or write a note on sex determination in insects. तो उसमें देखते हैं हम फीमेल्स आर homogametic and males are heterogametic. Females produce similar types of gametes, they are called as homogametes, whereas these males, they produce different types of gametes. So we saw here male produces similar gametes, whereas male produces different types of gametes, female produces similar types of gametes. So जब फर्टिलाइजेशन यहाँ होती है, these are eggs, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ पर एक x और 0 आएगा, so it will have 0 x, so this may be called as male. When this and this, suppose this egg containing 1 x, while this is sperm containing 1 x, when they fuse or fertilization takes place between them, so it produces XX. So this sex is called as female. So with this method, this is called as XX0 method of sex determination in case of insects. By this method, we can determine the sex in case of insects. So second is sex in case of human beings. In sex determination in case of human beings. Sex determination in case of human beings. As we all know that in case of human beings there are 46 chromosomes. So out of these 46 chromosomes, there are two types of chromosomes. One type of chromosome, they are similar, they are called as autosomes. They have no role in sex determination. They are called as autosomes. Second category, they play role in case of sex determination. So they are called as sex chromosomes. They are called as sex chromosomes. And these sex chromosomes are of two types. As far as female is concerned, it has 2X, or we can say X sex chromosome. But as far as male is concerned, it has 1X, 1Y. So this X, it has 2 arms, but this Y has one short arm, other long arm. So these are called as XY chromosomes, they are called as XY sex chromosomes. So here we can write 44 autosomes plus XX in case of females, and 44 plus XY in case of males. So this is called as, this method is called as XY method of sex determination. Method of sex determination. यहाँ पे दो सेक्स क्रोमोसोम, एक X है और एक Y. In case of females, it has both X, but in case of males, it has X and Y. This Y, as I told you that it has 2 arms. One is short arm, other is this short arm, this long arm. This short arm contains genes, special types of genes. Those genes are called as Holendrick genes. They are called as Holendrick genes, and they play a role in determining the maleness, and they help to determine maleness in human beings. In the organism which has present this Y chromosome with X, that is called as male. Suppose these are parents. So during meiosis, what happens here? So it will produce, chromosomes will get segregated. So half number will be here, half number of chromosomes will be here. So here 22 autosomes and one XX chromosome. In another gamete, 20 autosomes and one XX chromosome. So similarly in case of human males, 22 autosomes, 1X, 22 autosomes, 1X, and other contains
22 autosomes and 1 Y-sex chromosome. So these are called as gametes. And during meiosis, gametes are formed. So chromosomes are segregated. So when fertilization takes place, so fertilization is a chance plus probability. It will take place between this and this. So if fertilization takes place between this egg and this sperm, the organism will be 44 plus XX. 44 plus XX. If it fuses with this sperm, it will contain 44 plus XX. So there will be probability this will also combine with this 44 plus XY. 44 plus XY. This will also fuse with this. Here will be 44XY. 44XY. So here will be 44 plus XY. So these two will be called as females. These two will be called as females. And these two will be called as males. So these two will be called as males. As far as gametes are produced from a female. So female जब gamete produce करता है, हमने देख लिया कि both have one sex. So in other words, we can say the gametes produced from female. Gametes produced from female are similar. So they are called as, or they are known as homogametes. And this female will be called as homogametic. The female will be called as homogametic. कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है इनके साथ ह्यूमन बीइंग्स female is homogametic or heterogametic, but we saw here that a female produces similar types of gametes, so the gametes are called as homogametes and female is referred to as homogametic. But as far as male is concerned here, and we saw that this male produces two types of gametes. So one contains X, other contains Y. So the gametes are here, they are different, they are not similar. So these gametes are called as, heterogametes. These are called as heterogametes. And male will be referred to as heterogametic. Male of this one is heterogametic. Why heterogametic? Because it produces different types of or two types of gametes. So this is called as sex determination in case of human beings, and is also called as XY method. X कभी question आ सकता है. Write a note on XY method of sex determination in case of human beings. So यहाँ हमने देख लिया females are homogametic, males are heterogametic. Now in case of these birds, अगर हम birds की बात करेंगे तो birds में भी sex determination depends upon sex chromosomes. So in birds, write down here sex determination in case of birds. तो birds में human being के साथ हम compare करेंगे, there is reverse case. As I told you that in case of human beings, males are heterogametic, females are, but in birds, reverse the case here. Females are heterogametic. Females are heterogametic. अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ मैंने कहा कि केस रिवर्स है. यहाँ females are heterogametic and males are homogametic. Males are, ये ऑब्जेक्ट कभी भी आ सकता है. Males are homogametic. So अगर यहाँ पर हम सेक्स लिखेंगे तो यहाँ पर हम XX लिखेंगे, XY लिखेंगे. हेटेरोगैमेटिक यहाँ क्या लिख सकते हैं XXY. बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वहाँ क्या लिख सकते हैं एज मेल एज फीमेल will write down XX, male will write down XY. So it will create confusion here. Here male in case of birds is XX, in case of human beings it is XY, in case of these females there is XY. But
in case of human beings there is XX. So it will create confusion here. क्या मैं अगर मैं बर्ड्स की बात करूँगा तो बर्ड्स में females are heterogametic. They produce different types of gametes. Males produce similar types of gametes. मगर ह्यूमन बीइंग की बात मैं करूँ तो वहाँ फीमेल प्रोड्यूस होमोगैमेटिक और मेल प्रोड्यूस heterogametes. So in order to overcome this confusion, in order to overcome this confusion, ये confusion को overcome करने के लिए हम वर्ड्स में क्या लिखते हैं ZW इनके साथ ZW. तो मेल के लिए क्या रखेंगे हम दे आर होमोगैमेटिक. मेल के लिए क्या रखेंगे Z. So it will overcome the confusion between birds and human beings. Clear? वो in case of birds the females are heterogametes, so they will produce different types of gametes. ठीक है. Females ये क्या सब क्या पास females produce different types of gametes. वो ये तो solutions in order to overcome this confusion. So we write here ZW for females in case of birds and ZZ in case of males for birds. So this method is called as ZW method. So we can write down here ZW method of sex determination. Sex determination in birds. वो birds के लिए कैसे वो डिफरेंस या कंफ्यूजन ओवरकम करने खातिर सो हाइट इस मेल खातिर XY फीमेल खातिर इस XX. मगर ये साथ ये रिवर्स केस ये फीमेल हेटेरोगैमेटिक मेल होमोगैमेटिक. मगर ये XX हो या XX अगर यहाँ भी हम XX और XY रखेंगे सो वी कांट डिफरेंशिएट वेदर दिस ह्यूमन बीइंग और दिस बर्ड. So what in this we can write down here ZW. So this is male, this is male, this is female. So when male is produced gametes, so these are parents. So during gamete formation, so male will produce similar types of gametes. Male will produce similar types of gametes, but this is female. It will produce different types of gametes. Clear? You got clear ना? So उसके बाद क्या होगा यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी. These are gametes, these are parents, they produce gametes. Now यहाँ तो फर्टिलाइजेशन होगी. This is chance probability. So अगर ये और ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो सेक्स विल बी Z, it will be male. अगर ये और ये फ्यूज हो जाएंगे तो सेक्स विल बी क्रोमोसोम विल बी ZW, it will be female. अगर ये और ये फर्टिलाइज हो जाएंगे आप ये टू gametes, so here will be होमोगैमेटिक एंशन, इट विल बी मेल. ये और ये फ्यूज हो जाएंगे तो सेक्स विल बी ZW, it will be female. So we can determine sex in case of birds by using this ZW method. Clear? So this is sex determination in birds. Now last one is sex determination in bees, honeybees. Sex determination in honeybees. ये मैंने काश पर माश तुल से ठीक शहद की मक्खी भी उन्हें कहते हैं. तो शहद हनी बीज जो होते हैं दे लिव इन कॉलोनीज. ये कॉलोनीज में रहते हैं तो उनके होम को हम हाइव कहते हैं, है ना. तो ये बीज जब हम लेते हैं तो उनमें देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स से कॉलोनीज में रहते हैं. तो अगर हनी बी की बात करेंगे सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर एंड्स की बात हम करेंगे दैट इज आल्सो एन इंसेक्ट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बट यहाँ तो हम हनी बी की बात कर रहे हैं. सो इन हनी बीज देयर आर 3 टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वन इज कॉल्ड एज क्वीन, सेकंड इज कॉल्ड एज वर्कर, थर्ड इज कॉल्ड एज मेल और ड्रोन और मेल्स. ठीक है.
मतलब ये फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज क्वीन, सेकंड इज कॉल्ड एज वर्कर, तो थर्ड इज कॉल्ड एज ड्रोन और मेल। अगर क्वीन की बात ले लेंगे, उसकी फंक्शन इट प्रोड्यूस एग्स, ये एग्स प्रोड्यूस करती है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी ऑफ बी। सो जहाँ तक हम वर्कर की बात करेंगे, it is going out of this hive and collect different types of nectar from different types of flowers, as well as whatever it needs from outside, whatever they need from outside, whatever we need from outside. So the function of queen is to produce eggs. The function of worker is to collect nectar or the work which is done outside the hive. It is performed by this worker. So drones की बात हम कहेंगे, what is their function? They fertilize the eggs. They fertilize the eggs. So as far as genetic constitution is concerned, these are diploids. ये object में आ सकता है. These are diploids. Queens are diploids. यानी 2N. Workers are also 2N. But this is N, this is haploid. Male there is haploid. Haploid means, suppose these they have 32 chromosomes. These में जो chromosomes होते हैं सेल में, वो that is 32. So this called as 2N, diploid. तो N क्या होगा? शाबाश 16. N means 32 by divide 2. That will equal to 16. So this called as one set of chromosome, half chromosome. So in bees, drones or males are haploids. So these are formed, they are not formed by fertilization. यहाँ जब ये बनते हैं कौन? मेल जब बनता है यहाँ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि they contain one set of chromosome. तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी तो इनमें 32 क्रोमोसोम बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 16 क्रोमोसोम. These have 32, they have 32. So these are haploids. तो ये जो बनते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस होती है. ये क्वेश्चन आ सकता है और ऑब्जेक्टिव आ सकता है. द मेल्स आर पार्थेनोजेनेसिस. द मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस. एक तो फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी कहते हैं, सीडलेस फ्रूट्स या कॉलेज पार्क. कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोकार्पी इज डेवलप्ड ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड्स, बट हियर पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. यहाँ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी. These queens are called as fertile. These are called as fertile. These are called as sterile. Workers are called as sterile. ये तो हाँ, ये भी फीमेल होता है. Workers are also females, but they are sterile. They can't produce any kind of gamete. So that is why they are going outside the hive and they are collecting the nectar, water, etc. And these are haploids. होता क्या है यहाँ पे, ये हम यहाँ क्वीन लेंगे. दिस इज क्वीन. सो क्वीन जब एग्स प्रोड्यूस हो जाएगा मैं कहेगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग कंटेन्स 16 क्रोमोसोम्स, दिस इज एग कंटेन्स 16 क्रोमोसोम्स, दिस इज एग कंटेन्स 16 क्रोमोसोम्स. ठीक, तो यहाँ तो मेल है, यहाँ ड्रोन हम ले लेंगे मेल. It contains 16 because it is haploid. What will happen? This and this will get fused. It produces 32. That is called as 2N. So this will be called as queen. This will be called as queen, number 1. Number 2, this and this will get fertilizing. So fertilizing takes place between this and this. It will produce also 32 at 2N, but this will be worker but sterile. But sterile. तो ये बेचारा यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन, ये खुद ब खुद here what will happen? Partheno, and I can write down here parthenogenesis. तो it will get converted to male. मुझे ये बता इसका फादर कौन है? इसका फादर है? फादर नहीं. इसका कोई बेटा है? बेटा है कोई बेटा? ना तो इसका कोई बेटा है, ना तो इसको कोई फादर है, बट इट हैज ग्रैंडफादर. यहाँ पे कोई जब ऊपर से है ना,
सो ड्रोन ये ऑब्जेक्ट आ सकता है, नीट में भी हो सकता है, आ सकता है, और यहाँ बोर्ड में भी आ सकता है कि जो भ्रूण या मेल जो बी कॉलोनी में बनता है, हाउ मनी सन आर did इस तरह क्वेश्चन है, did it has a father or any son? So neither it has any. So here written here, it has neither any this father, it has neither father nor son. ठीक, but it has grandfather and grandson. पता है क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइज हुआ यहाँ, ठीक, तो यहाँ बन गई क्वीन, तो क्वीन से जब मियासिस होगी तो वहाँ नए गैमेट्स बनेंगे, तो वहाँ फिर फर्टिलाइजेशन होगी, तो वो नई क्वीन दे सकती है वर्कर, सो दैट विल बी कॉल्ड इज सन। तो यहाँ पे कोई सन नहीं है, बल्कि जब ये नए सिरे से एग्स ले करेगी या प्रोड्यूस करेगी, तो जब वो एग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड द ग्रैंड सन ऑफ दिस मेल एंड दिस ग्रैंड फादर इज हियर। फिक्र थोड़ा था वो कोई साथ नहीं कि क्वेश्चन ये। और एक बात क्या होती है, ये क्वीन जो बनती है जब खाने का टाइम आता है, खाना इनका क्या होता है, खाना क्या होता है, नो, खाना तो उनका होता है हनी, वो हमारे लिए नहीं बनाते हैं, ये हमारे वो अपने लिए बनाने, बल्कि वो ज़्यादा बनाते हैं तो फिर हम भी खाते हैं। तो जब ये हनी बनाते हैं तो इन क्वीन के लिए, जब ये फर्टिलाइज हुए ना यहाँ पे, तो इनको क्वीन बनना है, तो इनको ज़्यादा शहद मिलेगा, ये याद रखना। न्यूट्रिशन की बात, न्यूट्रिशन की वजह से ये क्वीन बनती है, तो जब यहाँ आती है उनको बहुत कम मिलता है, यहाँ बेचारे या ऐसे ही ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ रिवर्स इज द केस एज फॉर वी पीपल। हमारे घर में क्या होता है, जब लड़का होता है तो उसको खिलाओ, बहुत खिलाओ, उसको काम कर रहे हो ना, तो जब लड़की की बारी आती है, तो इसको कहाँ जाना है, घर में रहना है, तो थोड़ा थोड़ा देर आगे दिया। बट यहाँ हेयर रिवर्स इज द केस, यहाँ फीमेल को ही ज़्यादा खाना मिलता है, सो दैट ले एग्स, मेल को कम खाना मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेक्स डिटरमिनेशन इनके साथ ह्यूमन बीइंग्स, ये सॉरी इनके साथ हनी बीज। सो हियर क्वीन इज फार्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन, वर्कर इज फार्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन, बट मेल्स आर फार्म्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। हियर क्वीन इज given more nutrition, worker is given less than as compared to this queen, but males they are ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। सो दिस कॉल्ड एज सेक्स डिटरमिनेशन इनके साथ organisms, that may be human beings, insects or birds. So is there any question, any confusion? So I think this is section part today about sex. Thank you very much.